नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आंख में फिर से थोड़ा कम परेशानी बढ़ गई है, लेकिन एक शिक्षक जो सहरसा के रहने वाले हैं और उनकी पोस्टिंग नवादा है, उनका एक वीडियो संयोग से आज शाम उन्होंने भेजा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उस वीडियो को देखने का मुझे मौका मिला और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि इस स्थिति में भी मुझे इस वीडियो पर खबर बनानी चाहिए। सिद्धार्थ जी जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। काश शायद आपका दिल पिघल जाए या फिर आप अपने फैसले पर पुनर्विचार कीजिएगा कि जो आपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो वाकई में जिनको ज़रूरत था, जिनके लिए ये पॉलिसी बनाई जानी चाहिए थी, आज वो सब लोग, अधिकांश शिक्षक जो 10 बरस से 12 बरस से 15 बरस से बेघर है, वो आज भी बेघर ही रह गया। आपने हालांकि नियमावली बनाई थी कि किस शिक्षक को पहले प्रायोरिटी देना है, लेकिन लगातार हम ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि ये पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी न किसी खास उद्देश्य और खास लोगों को कह सकते हैं कि लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो अब खुद आप स्वीकार कर रहे हैं और अब दिख भी रहा है। जरा इस शिक्षक अपनी माँ का इलाज करवा रहा है पिछले 1 बरस से। इसकी माँ जिस बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं है, और 5-6 महीने की ये मेहमान है, फिर भी इस शिक्षक का तबादला नहीं होता। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी इस नीति से बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचा भी होगा, बहुत सारे जरूरतमंद जो लोग होंगे उनको भी लाभ पहुंचा होगा, लेकिन अधिकांश 80% ऐसे लोगों को आपके इस पॉलिसी से लाभ मिला है जिन्हें ट्रांसफर की जरूरत नहीं थी। जो जिला के अंदर जो मैक्सिमम लोग जिनको आपने मौका दिया घर के पास जाने का, उसमें अधिकांश शिक्षकों को घर के पास पोस्टिंग की जरूरत नहीं थी। आप खुद उस पॉलिसी को, यही बाकी जो बीपीएससी वाले लोग जो रोज कोसते थे नियोजित वाले को, यही कहते थे ना कि घर के पास रहने वाले लोग काम करने देना नहीं चाहते थे, काम करने देना नहीं चाहते हैं। इनको मौका मिला तो इसने क्या किया, घर पे ही हो जाए पोस्टिंग तो अति सुंदर। सबों ने यही किया है। देखिए जरा इस शिक्षक, जो कुछ फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इस पूरी वीडियो को आप देखिए गौर से। अपनी माँ को ट्यूब से जो भोजन करा रहा है ना, वो आप ही का शिक्षक है। जरा उस शिक्षक की व्यथा को सुनिए तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी से लाभ उठाने वाले लोग कौन हैं और आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी की वजह से कितने लोग, ऐसे लोग जिनको ट्रांसफ़र की ज़रूरत थी, वो आज भी अपने घर से कोसों दूर नौकरी करने पर भी बस। ज़रा देखिए और मनन कीजिए कि ऐसे शिक्षकों का भी तबादला नहीं हुआ है आपके सिस्टम से सहारे। मैं राकेश रोशन झा, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इंटर विद्यालय हिसुआ नवादा में पदस्थापित हूँ। पिछले 10 वर्षों से सक्षमता परीक्षा पास करके मुझे सहरसा जिला भी अलॉटमेंट हो गया था। मेरिट के आधार पर मुझे सहरसा जिला मिल गया, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र सहरसा अभी तक नहीं हो सका। मेरी माँ मोटर न्यूरॉन डिजीज़, एक अत्यंत ही असाध्य बीमारी है जिससे ग्रसित है, जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही सपोर्टिव केयर है, सिर्फ देखभाल से ही कुछ दिन बच सकती है। इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। बंगलोर से पूरा दुनिया, हर जगह से मैं अपनी माँ का इलाज करा के थक गया हूँ। मैं घर में अकेला संतान हूँ। मेरी माँ को मेरे अलावा देखने वाला कोई नहीं है। अभी मेरी माँ का मुंह से खाना पीना सब बंद है, मुंह से पानी भी नहीं जाता है। इस रोग, ये बहुत ही जटिल रोग है और ट्यूब फीडिंग, ट्यूब के द्वारा पटना एम्स में ये ट्यूब सेट करा के पेट में ये लगा हुआ सीधा स्टोमैक में भोजन जाता है। ट्यूब से कुछ दिन माँ को जिंदा रख सकता है। माँ के सामने मेरा रहना, माँ के पास बहुत ज़रूरी है। हर हमेशा हम ही को देखती रहती है। मेरे पास एक भी नहीं, 40 मेडिकल अभी तक हो गया, सीएल नहीं है, 16 सीएल में कैसे माँ का सेवा कर सकते।
कर सकूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय एसीएस महोदय, बिहार के सारे मीडिया भाई बंधु, मेरी माँ का ये स्थिति देख के देखिए, मेरी माँ का ये स्थिति, मेरी माँ कैसे तड़प रही है, रो रही है, कैसे मैं जीऊँगा, कैसे नौकरी करूँ, लगता है मैं नौकरी छोड़ दूँ या अपना ही जान दे दूँ। बहुत संकट में मेरा परिवार है। पिताजी भी दोनों कान से बहरे हैं, नहीं सुनते एकदम, घर में कोई देखने वाला नहीं। मैं नवादा शहर में पिछले 10 वर्ष से हूँ, मेरा गृह जिला सहरसा है। कृपया एसीएस महोदय से अनुरोध है, अविलंब मेरा ट्रांसफ़र कर दे, जिससे मैं कम से कम माँ के साथ 6 महीना समय बिता सकूँ। मेरी माँ का ये स्थिति देख के कृपया मेरी माँ पर दया कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय एसीएस महोदय, बहुत कष्ट में देखिए मेरी माँ को ये 2 घंटा पर पानी देना, ये भोजन देना कैसे मैं दे रहा हूँ, कोई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। मेरी माँ को बहुत परेशान है सर, ये ऐसे ट्यूब के सहारे इनको दे रहे हैं पिछले 3 महीना से खाना। अब देखिए महोदय, कुछ कीजिए महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दिन से परेशान हूँ माँ को लेकर। जैसे विद्यालय जाने लगता हूँ, माँ कहती है नहीं आज भर रुक जाओ, आज रह जाओ, कैसे मैं नौकरी करूँगा, कैसे माँ को छोड़ के क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा बिहार के सभी माननीय मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, एसीएस साहब, डायरेक्टर साहब, सभी से अपील है, शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारीगण हैं, कृपया मेरी माँ को देखते हुए, माँ की स्थिति देखते हुए, एक माँ जन्म दी है और अंतिम समय में उसका बेटा उसके पास नहीं रह सके, क्या विडम्बना है। महोदय कुछ दया कीजिए मेरे ऊपर, बहुत दया कीजिए महोदय, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ का ये स्थिति देख के महोदय मेरा अविलंब ट्रांसफ़र सहरसा शहर के कहीं भी कर दीजिए महोदय, जिससे मैं माँ के साथ अपना कुछ दिन समय बिता सकूँ महोदय। मेरी माँ मुँह से बोल भी नहीं सकती, आवाज़ बंद है, सिर्फ पेट के सहारे, पेट से भोजन जा रहा है। और जितना दिन करे, कम से कम 6 महीना यही माँ का आयु है, और 6 महीना हम माँ का सेवा कर सके महोदय। कृपया दया कीजिए मेरे ऊपर, मेरी माँ का स्थिति देखिए, बहुत गंभीर समस्या मेरा परिवार है, मैं कैसे करूँ। मुझे जीवन से मैं हार चुका, अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। कोई खाना देने वाला नहीं है, कोई कुछ देने वाला नहीं, मैं कैसे करूँगा, किसी तरह काम चल रहा है महोदय। अब जो है बहुत परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एसीएस महोदय से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है, मेरी माँ के लिए, मेरे लिए कुछ कीजिए, जिससे मेरा जिंदगी रख सके, मेरी माँ को मैं बचा सकूँ। मेरी माँ का जिंदगी को कोई नहीं इस स्थिति में।